हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स में आपने प्लांट्स और एनिमल फाइबर हम पढ़ चुके थे। एनिमल फाइबर में हमने स्टार्ट कर दिया था वुल फाइबर्स। वुल फाइबर्स में आपने पढ़ा था कि कौन कौन सी ब्रीड से, शीप्स की, एनिमल्स की, जहाँ से हमको वुल ऑब्टेन होती है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ वुल क्या क्या हैं। अब हम जानेंगे कि जो वुल आप यूज़ कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो राइट डाउन न्यू हेडिंग, properties of wool। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि ये कैसा होता है, नेचुरल एंड रिन्यूएबल। नेचुरल दैट मीन्स ये हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए क्या है ये नेचुरल है। और रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि हर साल हमको नई वूल ऑब्टेन होती है, क्योंकि जो हेयर आपने कट किए हैं एनिमल्स के वो फिर से ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करने के बाद क्या होगा, वो हमें फिर से नए तरीके से मिलेंगे, तो इसलिए क्या हो गए, ये रिन्यूएबल हो गए, है ना, क्योंकि हमको नए नए हेयर हर साल ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नेचुरल एंड रिन्यूएबल, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या होते हैं ये, फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट दैट मीन्स कॉटन को आपने जलाया होगा, जितने भी सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन है, पेपर है, ये सब जब जलते हैं तो इसमें से क्या ऑब्टेन होती है, फ्लेम्स प्रोड्यूस होती है। आप पेपर को जलाओ, लंबी लंबी फ्लेम्स आपको ऑब्टेन होगी। आपने हाइड्रोकार्बन्स आपके घर में जो आप ब्यूटेन गैस, एलपीजी गैस जो जलाते हो उसमें से फ्लेम्स प्रोड्यूस होती है ना, तो जो कार्बन्स की लंबी चेन होती है उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो फ्लेम के साथ जलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप किसको पढ़ रहे हो, प्रोटीन फाइबर्स को पढ़ रहे हो। प्रोटीन फाइबर जैसे आपके हेयर हैं और एनिमल्स के जो हेयर है उनमें सेम प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन। ठीक, तो जब ये प्रोटीन फाइबर जलेंगे तो इसमें से कभी भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी, और फ्लेम प्रोड्यूस ना करके क्या करेंगे, जैसे ही फ्लेम की कांटेक्ट में आएंगे ये श्रिंक होना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको इसको एक विद एक्सपेरिमेंट ये भी यहाँ पर बता देती हूँ। देखो ये क्या है, हमारे पास वुल है, लेकिन इस वुल को आप पूरा नहीं जलाएंगे, इसमें से क्या निकालेंगे, आप कुछ फाइबर्स को बाहर निकालेंगे। ठीक, और इस फाइबर्स को निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको जलाएंगे। मैं यहाँ पे कैंडल जला लेती हूँ, उसी कैंडल में आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। ये देखो ये कैंडल है और ये मेरे पास फाइबर्स है। तो जब मैं इसको जलाऊंगी, आप ऊपर से जब मैं इसको रखूंगी तो देखो ये श्रिंक होना स्टार्ट हो गए, है ना, और इसमें से फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक, तो इस तरह से जो वूल होती है वो कैसी होती है, फ्लेम रिटार्डेंट होती है, जिसमें से फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती, और जैसे ही हम इसको उसके कांटेक्ट में लेकर जाएंगे ये श्रिंक होना स्टार्ट कर देगी। ठीक, पूरे के पूरे वूल को नहीं जलाना है, ये जो मैंने जलाया उस थ्रेड में से मैंने फाइबर्स को निकाले, और जो ये पूरा है ये स्पिनिंग थ्रेड है, यान है, इस यान को नहीं जलाना, इसमें से पुल करके फाइबर निकालना है और उस फाइबर को हमको जला करके देखना है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये रिटार्डेंट होंगे और श्रिंक हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो होती है कि ये कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दैट मीन्स बायोडिग्रेडेबल का क्या मीनिंग होता है, जब हम इनको सोइल के अंदर डाल देंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको खा करके कंज्यूम कर देंगे और इससे क्या बना देंगे, इनको सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे सॉइल की क्या बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना। तो इजीली ये उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसमें सॉइल में ये मिक्स हो जाते हैं। लेकिन पॉलीएस्टर, नाइलॉन और जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो कभी भी सॉइल के अंदर कभी खत्म होते ही नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। ठीक, वुल को डिग्रेडेबल होने में कितना टाइम लगता है बच्चों, इसको डिग्रेडेबल होने में कम से कम 50 ईयर्स से ज़्यादा टाइम लगता है, और पेपर और कॉटन इसके कंपैरिजन में बहुत जल्दी डिग्रेडेबल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट होता है ये ब्रीथेबल होता है। ब्रीथेबल दैट मीन्स जब हम इसको वियर करते हैं तो हमें इसको वियर करने के बाद किसी भी तरीके की कोई घुटन या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील नहीं करना पड़ता। तो नेचुरल फाइबर से वूल
उसमें तो हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आप नहीं गुजरोगे। लेकिन अगर आपने आर्टिफिशियल वूल का यूज़ किया, जो कि मार्केट में मिलती है किसके नाम से, एक्रेलिक के नाम से, आप नेचुरल और एक्रेलिक में कभी भी कंपैरिजन देख करके नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिखने में एक्रेलिक कैसी होती है, सेम नेचुरल वूल की ही तरह दिखाई देती है, लेकिन अगर आप उसको वियर करोगे तो वो कैसी होगी, थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, वो हमें एलर्जी भी कर सकती है। लेकिन नेचुरल वूल जो होती है वो कभी भी हमें किसी भी तरह से हमारी स्किन को और हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो फिफ्थ हमारी क्या है प्रॉपर्टी, नॉन एलर्जिक, दैट्स मीन्स इससे हमें कोई इरिटेशन नहीं होता है हमारी स्किन को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्यूरेबल एंड इलास्टिक। ड्यूरेबल दैट्स मीन्स इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देखो ये वूल है, इसका अब एक फाइबर भी आप निकालो तो ये इतनी इजीली से टूटने वाला नहीं है। किसके कंपैरिजन में, आप जाकर के कॉटन का फाइबर निकालो कॉटन से, तो कॉटन का फाइबर कैसा होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है, वीक होता है। लेकिन जो वूल है वो कैसी होती है, काफ़ी ड्यूरेबल होती है, इसका हम बार बार कई बार यूज़ भी कर सकते हैं, इजीली ख़राब होने वाली नहीं है, और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करती है। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट है इजी केयर। इजी केयर दैट मीन्स इससे वुलन से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं उनको हमें टेक केयर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि ड्राई क्लीन्स वगैरह। हम घर पे ही इजीली इनको वॉश करके सेफली रख सकते हैं। बस हमें करना क्या होता है, इसके अंदर हमें मॉथ बॉल को रखना होता है, बिकॉज जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर्स होते हैं, उसमें कुछ इंसेक्ट्स उनको क्या करते हैं, हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बोलते हैं मॉथ्स। और उन मॉथ से बचाने के लिए हम नेफ्थलीन बोल्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉथ बॉल्स। तो बस हम इन कपड़ों के साथ मॉथ बॉल को रख दें तो बहुत सालों तक हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये मल्टी क्लाइमेटिक होता है। मल्टी क्लाइमेटिक, क्लाइमेट मतलब सीजन्स, मौसम्स, मल्टी मतलब बहुत सारे, दैट्स मीन्स हम इनको समर और विंटर दोनों सीजन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में हम ऐसा नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पर गर्मी जो है वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन वूल की जो प्रॉपर्टी कैसी होती है बच्चा, मल्टी क्लाइमेटिक इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग दैट मीन्स आपने इंसुलेटर्स का नाम सुना होगा। इंसुलेटर कौन होते हैं, जो कभी भी हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, हीट के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, वूल जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर वूल, आप इसको कब पहनोगे, विंटर सीजन में। जब विंटर सीजन में आप पहनोगे तो जो एयर आपकी बॉडी के अंदर जा रही है उसके साथ साथ जो हीट सन से आपको मिली है उसको ये क्या करेगा, ट्रैप कर देगा, और ट्रैप करके उसको बाहर कंडक्ट होने नहीं देगा। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी गर्म रहेगी और आपको सर्दी में, विंटर्स में ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। इसलिए क्या कैसा होता है, ये नेचुरल इंसुलेटिंग होता है। 10 नंबर पे हम पढ़ेंगे लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कौन सी, सनसेफ। सनसेफ दैट मीन्स ये हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे ये हमको सेफ रखता है। तो हमें इस लेक्चर में बच्चों यही पढ़ना था, प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। तो हमने इसको पढ़ा, अब आप इसका अच्छे से रिवीजन करके आइएगा जितना भी चैप्टर हमने फिनिश किया है। मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।